मैं डॉक्टर अमित जोशी, सेक्सोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, हार्मोन एक्सपर्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी के इससे पहले हम 2 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। पहला वीडियो है जिसमें मेल इनफर्टिलिटी क्या है, दूसरा वीडियो जिसके अंदर मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या है, और ये जो वीडियो हम इस पर बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट क्या है। इसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आपको गौर से समझना पड़ेगा। तो पहला जो रीज़न्स हैं, कुछ रीज़न्स हैं जो कि मेल इनफर्टिलिटी करते हैं, यदि हम उनसे दूर रहें तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स, यदि हम बात करें, कुछ लोग हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो लोग कुछ केमिकल से एक्सपोज होते रहते हैं। यदि हम उन चीज़ों से दूर हो जाएं, यदि हम हमारे प्रोफेशनल इन चीज़ों को दूर करें तो हम इनसे तो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ सकता है। यदि आपका हैवी मेटल एक्सपोज हो रहा है और आप उससे दूर जाते हैं तो भी आपका इनफर्टिलिटी, आपका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ सकता है। रेडिएशन और एक्सरे एक्सपोज, यदि आप कहीं ऐसे इन्वायरमेंटल में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको एक्सरे या रेडिएशंस आ रही है तो भी आप इससे बच सकते हैं। ओवर हीटिंग ऑफ टेस्टिकल्स, यदि हम टेस्टिस की बात करें तो हमारा जो टेस्टिस है, यदि हमारा जो अंडकोश है उसको यदि हम ओवर हीट दे रहे हैं, यदि हम उस पर सपोज कीजिए आप एक ऑटो चला रहे हैं, यदि आप कार चला रहे हैं, यदि आप लंबी फ्लाइट चला रहे हैं, तो आपका जो टेस्टिस है यदि लंबे समय तक एक ही पोजीशन के अंदर है तो आपके टेस्टिस जो होते हैं वो हीट, उन पे हीट आने लगता है, उनको ओवर हीट आने लगता है। यदि वो हीट होगा, यदि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सपोज कीजिए आप रोज साउना जा रहे हैं और साउना के अंदर आप रोज हीट ले रहे हैं, तो साउना के अंदर यदि आपका टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका स्पर्म प्रोडक्शन कम होगा। नेचर ने हमें टेस्टिस के लिए अलग चैम्बर दिया है। क्यों दिया है? उसका रीज़न यही है कि जो बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है। तो आप यदि उसको ठंडा रखेंगे, टेस्टिस को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कुछ मेडिसिन्स होती जो कि हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को कम करती है, जैसे कि कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। सपोज कीजिए आप जिम जाते हैं और वहाँ बॉडी बनाने के लिए कुछ स्टेरॉइड्स लेते हैं, जैसे कि स्टेनोजॉल हुआ, कुछ स्टेरॉइड्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हैवी डोजेज में ले रहे हैं तो भी आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अल्कोहल बहुत बड़ा रीज़न है जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को कम करता है। अल्कोहल से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। तो यदि आप अल्कोहल को कम करते हैं या बंद करते हैं तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ेगा। स्मोकिंग मोस्ट कॉमन रीज़न है स्पर्म प्रोडक्शन कम करने का। सुपारी, यदि आप रजनीगंधा, तुलसी या और किसी तरह के इस तरह के जो मटेरियल्स हैं, पान मसाला, यदि ये खाते हैं, इसमें जो सुपारी होती है ये भी हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को कम करती है, मोटिलिटी को कम करती है। तो आप इन चीज़ों से भी दूर रहें। यदि आप इनसे दूर रहेंगे तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन नेचुरल वे में बढ़ने लगेगा। एक्सरसाइज, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ता है। स्विमिंग, यदि आप स्विमिंग करेंगे तो टेस्टिस का टेम्परेचर कम होगा, स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये सब जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम कोई दवाई नहीं दे रहे। अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यदि हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे जाना चाहें तो उसके लिए आपको मेरा एक नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स पे बात करेंगे। किन किन मेडिसिन से, किन किन दवाइयों से आप अपना स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। धन्यवाद।